एक आदमी बकरी लेकर और कुशीदा हट गया बकरी बेचने के लिए। एक खरीदार आया, बोला कि भैया की दाम? बोले दाम तो बहुत कम। बोले की दाम? बोले 500 टका। बोले 500 टका तो बकरी मिलो? तो कोई बीमारी है ना कि बकरी दे? बोला नहीं नहीं, नहीं कोई बीमारी नहीं है। बोले तो 500 टका बकरी बेची थी। ओ ये बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 500 रुपया हम ये बकरी को इसलिए बेच रहे हैं कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो खरीद कर लेकर जाएगा ना, हम रोजाना उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे खाली। तो खरीदने वाला सोचा कि रे भैया लगो यार दिमाग मेंटल छे, दिमाग मांगनी छे यार। 500 टका बकरी दिवे और 10 किलोमीटर रोजाना फिर चले मोर घोरो दोसबे, ये तो नुकसान छे यार। बोले भैया मोक मंजूर छे, ले 500 टका दे बकरी ती मोक दे दे। मोर नाम छे अब्दुल्ला, अब फला बस्ती, एटा बस्ती नाम की बिसार, बिसार मोर घोर छे, अब्दुल्ला नाम छे, ती काल के उसे जाबो डेली ओसबो, मोक कोनो चिंता नहीं छे। बकरी लेके घर आ गया, बीवी पूछी कते ले लो बकरी? बोले 500 टका। बीवी बोली कि 500 बकरी मिलो? बोला कि हाँ, एक बेवकूफ था, बड़ा सस्ते में बकरी मिल गई। बीवी भी खुश हो गई। देखते सुबह सुबह अभी 6 नहीं बजा वो आके पहुंच गया बकरी वाला। अरे बोलो भाई, बकरी वाला पहुंच गया। अब मेहमान आपके घर में आएगा तो चाय पानी तो देंगे ना भाई। अब भाई सेब दे दिया, थोड़ा सा अंगूर दे दिया, थोड़ा सा नमकीन दे दिया, मिठाई दे दिया, बिस्किट दे दिया, चाय बना के पिला दिया। बैठा है, जा ही नहीं रहा, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कि जा खा नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगता है नाश्ता खा के जाएगा, रोटी बना खिला दो। उसकी बीवी रोटी बनाई, रोटी बना के खा लिया, रोटी बना के खिला दी, वो खा लिया, खा के चला गया। बोले भैया जाय जी मैं कालो सू, कल फिर आएंगे। जब 5 दिन हो गया तो जो बकरी खरीदा तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? यहां बोले थे काल से नहीं हो उसमें, ये एक दीटा रोटी खा, 10 रोटी खाए, अतेला रोटी नहीं बा पामी। तो उसका शोहर बोला कि अल्लाह के बंदी भला मेहमान के मना करो जा, कन्ने मना करूंगा। बोले तो ये बकरी क्या खरीदे आप? इसीलिए 500 में बेचाओ। बोला अच्छा ठीक है, चिंता नहीं कर, एक आइडिया मोर दिमाग अच्छे। बोले की आइडिया की छे तो? शौहर बोला कि सुनो मेरी बीवी, ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे और दोनों आदमी सुबह बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हो, क्या कांची की बात छे? तो हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। और जब बकरी मर जाएगी वो आएगा? अरे बोलो भाई आएगा? हाँ नहीं आएगा। वही वह पड़ोसी के घर ले जाके बकरी बांध दिया, दोनों मियाँ बीवी बैठकर रो रहा है। आने वाला पूछता है और क्या कानो इसकी भय है? बोले भैया किस्मत ठीक नहीं छे, जेटा बकरी नहीं आनू तुम सामने बकरीटा मोरे गई है। तो बकरी वाला बोला कि हाँ मोरे गई है। हाँ वहीं चारपाई थी, चारपाई में बैठ गया, बीवी से बोला कि जल्दी नाश्ता बनाइए, हाँ खिले दे। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ते खा के चला जाता था, ये तो दोपहर का टाइम हो गया। तो उसका शोहर बोला लगता खाना खाए जावे, खानो खिले दे यार। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, यहाँ बोलनी घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोल लूँ भला मेहमानों को बोला जाए? अबे मेहमान को बोला जाएगा? मेहमान को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी चिंता ना करो, सुबह चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी मजबूर होके पास में गया, बोला कि भाया एक बात बोलूं? बोला बोल। बोला कि तू घोर नहीं जाबो? बोला कि अल्लाह के बंदा हम तो तुमको पहले ही कहे थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है।
ती 500 टका दे बकरी नहीं जा, मेहमान का इकराम करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़वा खंदक का मौका है, ओ 1500 सहाबा मौजूद हैं। कितने सहाबी मौजूद हैं? 1500 सहाबा मौजूद हैं। ओ खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में आकर खड़ा हुआ, कहता है अपना पेट का कपड़ा उठाया, देखा एक पत्थर बंधा हुआ है। पेट में कई पत्थर बंधा है? एक पत्थर बंधा हुआ था। कहा कि या रसूलल्लाह, भूख ने निढाल कर दिया है, खड़ा नहीं हो जाता। या रसूलल्लाह, इसलिए मैंने अपने पेट में, अपने शिकम में पत्थर को बांधा है। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर बंधा हुआ देखा तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया, मेरे साहबा, तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है। आपने अपना कुर्ता हटाया, आपने अपना कुर्ता को हटाया। देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। कै पत्थर बंधे? अरे बोलो, जोर से बोलो। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सहाबी के पेट में एक पत्थर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में 2-2 पत्थर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये देखे तो परेशान हो गए, भागे घर। ओ घर भागे, बीवी के पास पहुंचते हैं, बीवी से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीवी, ए मेरी प्यारी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है, मैं मैदान से आ रहा हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज हो गए खाना नहीं खाया, पेट में 2-2 पत्थर बंधे। मुसलमानों, आज बिरयानी खाकर हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खाकर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की दुनिया की नेमतों को खाकर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। तुम्हें पता है ये दीन कैसे आया हम तक? सहाबाए कराम को खाना नहीं मिलता था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहते थे, फिर भी कुरान की तिलावत करते थे। नमाज नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज मुर्गा खाकर, मटन, पुलाव, बिरयानी खाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। मस्जिदों में अज़ानें होती है, तौफीक नहीं होती, चलो जाकर फर्ज की 4 रकात नमाज अदा कर। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बीवी कहने लगी, ए मेरे सरताज, घर में तो खाने को कुछ है नहीं, आप तो जानते हैं, लेकिन हाँ ये शेर 2 शेर जौ है, जौ जाना ना, जौ है, इसकी मैं आटा बना लेती हूँ। एक बकरी का बच्चा है, आप उसको ज़िबह कर दिए, गोश्त बना देंगे, रोटी बना देंगे, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत कराइएगा। मेरी माँ बहनों, मेरी मা বেনো, তোমরা ভালো করে বসবো, তোমার জন্য भी আমি তাকরীর করব, বক্তব্য করব, আলহামদুলিল্লাহ তোমার জন্য भी, তোমার জন্য আমি তাকরীর করব। তোমার জন্য 4টেই কাজ, দুনিয়াতে বেশি কাজ করো না, দুনিয়াতে 4টে কাজ করে নো, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कितना काम करना मेरी माँ बहनों को? अरे बोलो भाई, कितना काम करना है? 4। तुमको नहीं करना है, माँ बहन को करना है। ये बोलता है हमको करना है, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों, 4 काम करबो, दुनियाते 4 काम करबो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम कि झगड़ा खूब करबो, नहीं झगड़ा नहीं करी। अब वो 4 बातें कौन सी है मेरी माँ बहनों, मैं लास्ट में बताऊंगा। তোমরা ভালো করে বসবো ইনশাআল্লাহ, आपस থেকে बातचीत कोथा করবো না, ভালো করে বসো, আল্লাহ আল্লাহ রসুল দিনের बात सुनो, अपना आंचल अपना दामन थी के बहने अपना बारी जाओ, अमल करो इंशाअल्लाह। आमी बोलबो। तो मैं क्या कह रहा था,
हाँ, एक बकरी का बच्चा है, मैं ज़िबा कर, बीवी बोली कि आप ज़िबा कर दीजिए, ये जौ है आटा बना लेती हूँ, रोटी गोश्त बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत दे आइएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया कि ऐसा करो, तैयारी करो तुम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे देते हैं, सुना देते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं, कुर्बान जाइए। भागा भागा मैदान आए और अल्लाह के रसूल, उस मैदान में कितने सहाबा थे? अरे जोर से बोलो, 1500, 2,500 और 1,500 सहाबा खुदाई कर रहे थे। काहे के काफिर हमला करना चाह रहा था और उस हमले से बचने के लिए खुदाई कर रहे थे ताकि मदीने की सरहद में वो काफिर ना आ पाए। जंग की तैयारी हो रही थी, सारे सहाबा लगे हुए थे खुदाई में। और खुद एक पत्थर, ऐसा पत्थर था जो सहाबा से नहीं टूट रहा था, खुदाई करने में पत्थर आ गया, पत्थर से सहाबा मार रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और कुर्बान जाओ, मोजेज़ा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर हम लोगों से नहीं टूट रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाओ हथौड़ा लाओ, मैं तोड़ूं। और कुर्बान जाओ, लिए और जैसे ही मारे पत्थर कई हिस्सों में बट गया। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और कान में कहते हैं, कहाँ कहते हैं? अरे जोर से बोलो, कान में कहते हैं, या रसूल अल्लाह 10-12 आदमी का खाने का हमने इंतजाम किया है, आप चलिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और एक पत्थर पर चढ़े। कहाँ चढ़े? पत्थर पर चढ़े, टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़कर आपने ऐलान किया, वो जो 1500-1,500 सहाबा थे, ऐलान किया कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। वहां 10 आदमी का खाना बना, यहाँ 1,500 को दावत हो गई। भाई कितने की दावत हो गई? बस आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? बोला बाप रे बाप, तो बैठाने की जगह नहीं है, ये 1,500 कहाँ खपेगा। कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, अब बैठकर खड़े हुए और सोचने लगे कि हमको घर जाना होगा, बीवी को बताना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। उठे, घर की तरफ भागे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाज दी, जाबिर मुझे पता है तू क्यों भागा जा रहा, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना पहुंचूं रोटी बनाना शुरू मत करना। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। लोआबे दहन लिए, लोआबे दहन जाने ना, थूक की बोले ना अपना, लिए गोश्त की हांडी में डाले, ढक्कन बंद करो, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। कुछ औरतों को बिठा दिया, रोटियां बनाओ।
10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, बैठते जाओ खाते जाओ, बैठते जाओ खाते जाओ। लोग बैठ रहे खा रहे, बैठ रहे खा रहे, खा के फारिग होते जा रहे हैं। खाते खाते 1500 सहाबा पेट भर कर शिकम शेर होकर खाना खा लिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि सारे लोग खाना खा चुके, जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखे तो ये देखे कि जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। हाँ। और रोटी का आलम यही है कि आटा जितना गोंदा गया तो उतना आटा है मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। और जो लोग गोश्त खाए थे ना, जो हड्डी बची थी, तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। तो हड्डियां जमा की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह, जाबिर ने हम सब की दावत की थी, ये बकरी का बच्चा ज़िबह किया था। या अल्लाह हम सबको गोश्त खिलाया। या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। और नबी की दुआ हो, रद्द होगी? अरे बोलो भाई, रद्द होगी और कबूल हो जाए। ओ कुर्बान जाओ, नबी का दुआ मांगना था, रसूल का दुआ मांगना था, हबीब किबरिया का दुआ मांगना था। दुआ अर्श इलाही से टकराती है, अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बकरी का बच्चा जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये ले जा, ये ले जा, ये अपना बकरी का बच्चा भी ले जा, ये आटा भी ले जा। हम सबको मेरा अल्लाह ने खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। कोई मेहमान घर में आ जाए, अच्छा देखिए एक बात याद रखना, मेहमान अगर घर में आता है तो अपनी रोजी लेकर आता है। मेहमान अपनी रोजी, अरे बोलो जोर से बोलो, अपने रोजी लेके आता है। वो तुम्हारा नहीं खाता, अल्लाह उसको खिलाता है। अच्छा, मेहमान की बड़ी फजीलत है। जिस घर में ज्यादा मेहमान आएगा उस घर में बला नहीं आ सकती। एक बात नोट कर लेना, जिस घर में ज्यादा मेहमान का आना जाना हो, लेकिन 40वां वाला मेहमान नहीं। मेहमान का मतलब क्या है? गए, एक आध दिन रुके, एक आध घंटा रुके, नाश्ता पानी खाए, चाय पानी किए और चल दिए। अब बाज लोग तो मेहमानों को भगाने भी जानते हैं। बोले समझी घोष कब जावे? बोला अभी तो अबे किया भाई। बोला नहीं, एक ट्रेन छिलकी 1 घंटा बाद। बोला भाई नहीं, ट्रेन नहीं पकड़ेंगे हम, अभी तो अबे किए हैं। मेहमान की इज्जत करो, नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कतो दिन? 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी की यहाँ मत रहना। ये नहीं वहां मुर्गा मिल रहा, डेरा डाल दिए। ओ असमधी कहेगा की समझी घोर जावे नी। बोला नहीं, काजूज नीचे घोर जाओ की करो, यही चांद ये मुर्गा जो मिल रहा। 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी के यहां मत रहो। मेजबानों की यहां बोझ ना बनो।